तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, उसमें ना मैंने एक बहुत ही अच्छी सी पंक्ति पढ़ी थी, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं और मैं आपसे वार्तालाप कर पा रही हूँ, तो ये हम दोनों की ही किस्मत है जो हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। वरना जीव जंतु को देख लीजिए तो पिछले जन्म में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए होंगे जो हम लोगों को इस जन्म में मनुष्य का जीवन मिला है। लेकिन इस जन्म में हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बुरे से बुरे कार्य कर रहे हैं, अच्छा तो कोई कार्य करे नहीं है। और मैं तो बिल्कुल नहीं करी हूँ आज तक। मैं ना तो किसी की आर्थिक सहायता कर पाई, ना तो किसी भी तरह से, क्योंकि मैं सक्षम नहीं थी। और मैं आगे बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि नहीं, मैं अच्छे से अच्छे कार्य कर सकूँ, अच्छे राह पे चल सकूँ, मैं किसी की सहायता कर सकूँ और किसी के पारिवारिक जीवन का जो भी कलह है मैं उसको ज़रूर शांत कर सकूँ। और इसमें तो बहुत ज़्यादा ही मैं तेज़ हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है करना। नहीं, किसी के जीवन में कला है ना, तो उसकी बातों को सुन के उसका निवारण करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, मैं अच्छे से पूरा अपना ईंट का चूल्हा बिगाड़ के खुद ही बना भी रही हूँ। और आज घर में पूजा है, तो आज तो मेरी बैंड बजने वाली है, बहुत ही ज़्यादा काम है। और मम्मी है नहीं, मम्मी रहेगी भी कैसे, बेचारी तो दिन रात खेत में काम करती रहती हैं। और मुझे ना ये देख के मुझे भी ये लगता है कि मैं शायद यही ज़िंदगी भर करती रहूँगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक क्योंकि मेरी मम्मी तो जीवन भर बेचारी यही करती आई हैं, और आज उनका जब समय आया है आराम करने का, तो भी हम लोग की वजह से वो काम कर रही हैं। पर मैं भी कुछ कुछ कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक सफल हो पाती हूँ और मम्मी को आराम दे पाती हूँ या नहीं। मिल से आटा आ गया था तो मैं सोची फटाफट इसी टाइम रख दूं, वरना सीढ़ लग जाएगा। और अगर एक बार भूल जाओ ना तो 4-5 दिन वैसे ही पड़ा रहता है, सच बता रही हूँ। अगर तुरंत डाल दो तब तो ठीक रहता है, नहीं तो 4-5 दिन ना याद ही नहीं आता। फिर सोचती हूँ, ऐसा लगता है कि कल कर दूं कि परसों कर दूंगी, फिर ऐसे ऐसे ही लोग 5-6 दिन तो मतलब मेरे साथ ऐसा हो ही जाता है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो और यहाँ देखिए पूरा बर्तन का कबाड़ ही भरा पड़ा है। आज बोल तो रही हूँ पूजा है, तो सारे के सारे लग रहे हैं घर का बर्तन ही मैं आज माज वाज के रख दूंगी। और यहाँ पे यहाँ पर ही उस दिन वो सांप निकला था, देखिए आप लोगों ने, कितना चिकना है, फिर भी पता नहीं कैसे आ गया था। पर मुझे ना अभी भी बहुत डर लगता है जब रात को मैं बर्तन धोती हूँ। और आज ना घर में लिपाई पुताई भी होनी ही है, तो आज तो बहुत ज़्यादा काम है मुझे। और यार, आप लोगों का ना अगर कोई क्वेश्चन होगा या फिर आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और वो भी चाहे कुछ भी कहिए, पर ये जो मिट्टी वाला रहता है ना, और उसमें आप गोबर डाल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, फर्श को भी फेल कर देता है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब घर में लिपाई पुताई हो जाती है। पर बहुत मुश्किल का काम रहता है इसीलिए, और ठंडी में तो बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम लोग हमेशा नहीं कर पाते हैं। जब कुछ पड़ता है तभी करते हैं। ऐसे देखिए ना, कितना कितना चिकना हो गया है, लग रहा है आराम से बैठ के खाओ। और मेरी मम्मी का क्या ही बताएं, मेरी मम्मी की बात जो है ना, ये तो मैं निशब्द हूँ। इनके इनको लेके मैं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा फैलाई हैं। और अभी देखिए ना, थोड़ी देर बाद ही खुद ज़्यादा और भी ज़्यादा फैलाएंगी, क्योंकि फिर से शाम को इनको जाना है कहीं। और ये ऐसे ही पूरा पूरा फैला देंगी और फिर छोड़ के चली जाएंगी। तो मतलब इनका क्या ही बताएं, ये तो पूरा कसम खा ली है मेरा काम बढ़ाने का। क्योंकि भाई इनको तो पता है कि बेटी तो घर में दिन रात रहती है, तो आराम से करती रहेंगी करती रहेंगी। और देखिए ना, मम्मी के पर्स में 1 रुपया भी नहीं है। और हाँ, यही पर्स ना ऐसा ही सेम मेरी मम्मी जब अपने गाँव से आई थी तब लेके आई थी, मतलब ऐसा ही उस टाइम चला था, फिर से ऐसा ही चल गया। और ये मेरी मम्मी का पुराना बक्सा जो कि नाना दिया था। 12:30 हो गया है, ठीक है, और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ और मेरा पूरा काम भी नहीं हुआ है। और देखिए पीछे कितना सारा कपड़ा है ना, ये वो कपड़ा है, आज न्योता गया था। जैसे होता है ना गांव में न्योता है, फिर कहीं भी न्योता, जैसे कि शहर में उसको क्या बोलते हैं, नहीं पता, मतलब निमंत्रण जो मिलता है, तो वो न्योता किया जाता है ना गांव में, तो किया जाता है। तो वही हुआ था, तो वही सब साड़ी मम्मी निकाल के रखी हुई है बहुत सारा। और अभी मुझे इसको मतलब डालना है बॉक्स में। और देखिए अभी 12:30 हो गए, नहाई भी नहीं हूँ। और एक्सरसाइज का मैंने टाइम टेबल में अपने बनाया था, वो भी नहीं कही की हूँ। मैं जगी हूँ 5 बजे का ही, और अभी तक मतलब मैं लगातार काम ही कर रही हूँ। और अब जाके थोड़ा सा बैठी हूँ, क्योंकि अब जा रही हूँ नहाने। और बताइए अब मेरे पास कितना ही टाइम बच रहा है कि मैं पढूं। कभी कभी मन बहुत ज़्यादा मतलब रुलाई जैसा आने लगता है। एक तो सुबह सुबह से ही काम, जैसे सुबह से ही काम स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो दोपहर आते आते तक थक जाती हूँ। और ना गांव में ये भी नहीं रहता है कि चलो 8 बजे खाना बनाए, नहीं। अभी देखिए नहाने धोने में मुझे 1:30 या 2 बज ही जाएगा, सब कुछ करने में। 2 जैसे ही बजेगा ना, 4 बजे ही यहाँ पे खाना, जैसे कि
मतलब बनने लगता है 5 बजे ही, क्योंकि जैसे ही 6-7 बजता है ना, मम्मी कहने लगती है अभी तक खाना नहीं बनाई, अभी तक खाना नहीं बनाई। तो अभी मुझे करना पड़ता है, मतलब जल्दी ही खाना बनाना पड़ता है। तो इधर दो, पर अभी देखती हूँ कि पढ़ पाती भी हूँ या नहीं। लोग कहते हैं ना कि आपको मौका नहीं मिलता, आपको निकालना पड़ता है। पर मेरे यहाँ इतना सारा काम रहता है ना कि मौका क्या ही मैं निकालूं। एक दिन का काम नहीं रहता। जैसे ऐसे लोग बोलते हैं ना कि खाना ही तो बनाना है, पर खाना ही नहीं बनाना पड़ता है। जैसे और भी बहुत छोटे छोटे काम रहते हैं। और एक तो आजकल इतना ज़्यादा लगन चल रहा है ना, तो इसमें कभी यहाँ जा रहे न्योता तो कभी कुछ देना है, कभी मम्मी जा रही है तो उसको कुछ ना कुछ दो। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे भाई का खजाना, सिर्फ देखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए कितना ज़्यादा बुक रखा है ना, इतना ज़्यादा बुक है। लेकिन मेरी मम्मी जब भी कहेगी ना पढ़ने के लिए, तो मेरी मम्मी से बस एक ही शब्द वो कहता है कि किताब नहीं है। मतलब क्योंकि मेरी मम्मी को तो पता नहीं है तो उसके पास कौन सी किताब है, और ऐसे ही हमेशा कहते हैं कि किताब नहीं, किताब नहीं। और मैं जब कहती हूँ पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं, बस चुपचाप देखता रहेगा, देखता रहेगा। मतलब इतना वो हरामी है, इतना हरामी है, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा वो हरामी है। मम्मी को हमेशा पागल बनाया रहता है कि किताब नहीं, किताब नहीं। और अभी ये देख रहे हैं ना, ये सब उसके कोचिंग का है, ठीक है। लेकिन इसमें से सारी की सारी किताबें नई हैं। और वो अभी तक मुझे लगता है कि जुलाई से ही उसका एडमिशन हुआ है ना, 11th में वो है, जुलाई से ही उसका एडमिशन हुआ है। आज तक वो किताब खुली नहीं होगी, मैं आप लोगों से गारंटी, मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि मतलब वो खुली नहीं होगी। ऐसा इतना निकम्मा है वो। उसको बस ना बारात में जाना, घूमना फिरना, खाना, यही अच्छा लगता है। उसको ये नहीं पता रहता है कि भोजन कहाँ से आएगा, या नहीं पढ़ूंगा तो काम कैसे चलेगा। मैं तो नहीं पढ़ी, मैं उसको इतना ज़्यादा समझाती हूँ कि तुम तो कम से कम पढ़ लो, पढ़ लो, पर नहीं, वो उसको तो पढ़ना ही नहीं है। वो तो कसम खा रखा है कि नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, चाहे तुम लोग कतई जहर ही खा लो। और सच में मतलब मेरा इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा आता है ना, मन करती मैं उसका क्या कर डालूँ। पर नहीं लड़ सकती, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मार भी सकता है।